हेलो बच्चों, जेईई मेन का जबरदस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन, लेट द लाइन एल, एक कोई लाइन है √2x + y इज इक्वल टू अल्फा, पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल x² + y² इक्वल टू 3 एंड द पैराबोला x² इज इक्वल टू 2y। देखो, पहले ये जो जानकारी हमें मिल रही है इससे केवल लाइन इक्वेशन पता चल रही है, और आप बच्चों को हम एक कॉन्सेप्ट बता दें कि कभी भी आपको, चलो अभी पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर आगे कह रहा है लेट द लाइन एल टच टू सर्कल C1 एंड C2 ऑफ इक्वल रेडियस। ऐसे सर्कल हैं जिनकी रेडियस सेम है, सेंटर्स Q1 और Q2 ऑफ सर्कल C1, यानी सर्कल C1 का सेंटर भी Q1 है और C2 सर्कल का सेंटर Q2 है बेटा, लाई ऑन द y एक्सिस, दोनों y एक्सिस पर है, तो देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ1 Q2 इज। देखिए, आप बच्चों को एक बात बता दें, अगर मैं आपसे कहूं, इस क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन इससे पहले आइए एक चीज आपको बताएं। अगर मैं आपसे कहूं कोई सर्कल है और उसका सेंटर y एक्सिस पर है, y एक्सिस पे ध्यान दीजिए, y एक्सिस पर है और वो सर्कल किसी लाइन को टच कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, टचिंग का कॉन्सेप्ट है यहां पर। और सबसे पहले तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सर्कल और अगर कोई लाइन है अगर टच कर रही है, तो जैसे हम नहीं करते किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस, कोई पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन है, तो ये ax + by + c1 इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू, तो इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा pm, वो कितना होगा बोलो? pm इज इक्वल टू x की जगह रखेंगे x1, y की जगह y1 प्लस c का मॉड डिवाइड में √a² + b², ये होता है बेटा, दोनों के स्क्वायर का समेशन होता है। किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें सर्कल को ना देखो, आप इस सर्कल को अपसेंट समझो। अभी समझो कि कोई लाइन है और कोई पॉइंट है और इससे हम इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, बड़ी जबरदस्त पॉइंट है। और आप सर्कल की रेडियस, अगर सर्कल की रेडियस निकालोगे और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, ये d निकाला आपने और इसकी रेडियस ये है, और अगर आपको फील हो रहा अगर वो लाइन उसको टच कर रही है तो d = r लगता है। कोई भी लाइन अगर किसी सर्कल को टच करेगी, हमेशा ध्यान रखना सेंटर से जो डिस्टेंस होगी लाइन की, वो उस सर्कल की रेडियस के इक्वल होगी अगर लाइन उसको टच कर रही है। तो देखिए, यहां पे मैंने कहा एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने आपको दी है 3x + 4y और -2 इज इक्वल टू 0, और एक सर्कल है, मतलब ये लाइन एक सर्कल को टच कर रही है, उसका सेंटर y एक्सिस पर है। कहां पर है? y एक्सिस पर है। तो हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालें, इसको हमने 0, k मान लिया। तो हमें आप बच्चों को बता दें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और उस सर्कल की मैंने रेडियस आपको दी है, उस सर्कल की रेडियस दी है 2 यूनिट, 2 यूनिट उस सर्कल की रेडियस गिवन है। आप बच्चों को आज बता दें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिजल्ट आपको बताएगा कि कोई भी सर्कल किसी लाइन को टच करता है और उसका सेंटर y एक्सिस पर है, ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल होते हैं जो कि जिनका सेंटर y एक्सिस पर होगा और जो कि हमारी किसी लाइन को टच कर दे। अगर कोई कहेगा सर्कल का सेंटर x एक्सिस पर है तो ठीक है, उसे k, 0 मान लो, तो वो भी 2 ही आए, क्योंकि k की 2 वैल्यूज ही है। एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ ऐसे 2 सर्कल, भैया बताओ k अगर मान लो 2 आ गया, जैसे मान लो 2 और 3 आ गया, इसका मतलब 1.0, 2 होगा। ये तो क्या है फिर? ये सेंटर है, पहला सेंटर हो या दूसरा सेंटर से, मतलब ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल होते हैं जिनका सेंटर y एक्सिस पर होगा और रेडियस दोनों की सेम रहेगी। रेडियस तो हम यही कह रहे हैं ना कि रेडियस कितनी है, मान लीजिए हमने कह दिया 2 यूनिट है दोनों की रेडियस, तो ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल होंगे। आप देख लीजिए, आप d = r कॉन्सेप्ट लगाओ, सेंटर से डिस्टेंस निकालिए, इसकी x की जगह 0 रखो, y की जगह k रखो, 4k - 2 का मॉड डिवाइड में कितना होगा, ये अंडर दोनों के स्क्वायर का समेशन 9 और 16, 25 का √5, और इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितनी रेडियस है, r कितना है 2,
तो यहां से बात करेंगे 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो ये मॉड हटाओगे, आपको मालूम है मॉड जब भी हटता है तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लग जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 4k माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 10। 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 प्लस का 2, एक बार पॉजिटिव साइन लोगे तो 12 k आपका 3 आएगा, 4 डिवाइड में गया, और एक बार 4k इज इक्वल टू यहां पे माइनस लोगे तो माइनस 8 और k आपका माइनस 2 आएगा। इसका मतलब दो सर्कल पॉसिबल है, एक का सेंटर 0,3 और दूसरे का सर्कल 0,-2। तो अगर मैं किसी सवाल में कह दूं कि ऐसे दो सर्कल हैं जो कि किसी लाइन को टच कर रहे हैं, उनका सेंटर वाई, तो समझ जाना आप एक ही सर्कल मानना, वो अपने आप के की दो वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है ना, तो अपने आप वो सेंटर की दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे दो सर्कल पॉसिबल है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहां पर हमने पढ़ लिया। अब ये बताओ यार, ये क्वेश्चन जो दिया है ना, ये आपको लग रहा है सर्कल पर कुछ नहीं है यार इस सवाल में। बेटा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, आपको मालूम है सर्कल ऐसे बन रहा होगा, फील करना जरा, और हमारा पैराबोला ऐसे बन रहा होगा, तो इनका इंटरसेक्शन दो जगह होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन दो जगह होगा, एक यहां पर होगा एक यहां पर होगा, लेकिन हमें ये वाला पॉइंट लेना है। रीजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यार पी निकाल लो, और जब वो आ जाएगा हटाओ सर्कल और पैराबोला, फिर वो समझो वो लाइन पास हो रही है उस पॉइंट से, लिखा है ना पासिस थ्रू द पॉइंट पी, तो भैया उसको सेटिस्फाई कर। ये कुल मिला के इतना यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है मेरा, यहां से यहां तक का, ये समझो लाइन की इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बात किया। अभी वही बच्चों वाला सवाल बन जाएगा, भैया एक लाइन है और एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस इतनी है, दो सर्कल ऐसे हैं जिनकी रेडियस है, और हम जानते हैं कि, और उनका सेंटर देखो बाद में कह रहा है वाई एक्सिस पर है, तो हम जानते हैं ऐसे दो सर्कल पॉसिबल होंगे जिनकी रेडियस सेम होगी और वो किसी लाइन को टच कर रहे होंगे, जैसा कि अभी हमने बताया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है बेटा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कैसे होगा बेटा, इसको एक्स स्क्वायर को वाई 2y यहां रख दो, 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ये वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। और यहां से y इज इक्वल टू ये -3 इंटू -1 यानी -3, तो दो नंबर ऐसे लो जिनको मल्टीप्लाई कर -3 ऐड करने पर आपका क्या आ जाए, +2 आ जाए। अब इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -3 और माइनस मल्टीप्लाई करो 1, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होगा। अब ये वाई आप चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, भाई दो इक्वेशन, ये रूल हमेशा आपको याद रखना है, चाहे दो लाइन, चाहे दो सर्कल, चाहे दो पैराबोला, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए y1 आ गया, अब इस y को यहां पर रख दें, ज्यादा इजी रहेगा। y1 है, 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो x ये भी पॉजिटिव लेना, इसलिए √2 होगा, प्लस माइनस नहीं लेना। तो इसका मतलब वो पॉइंट कितना होगा, √2,1, और उस पॉइंट P से वो हमारी लाइन पास हो रही, कौन सी वाली, ये वाली लाइन। तो भाई बताइए वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, √2 रखोगे x की जगह, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, प्लस y रखोगे 1, और ये अल्फा हमारा 3, यानी हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई √2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये 3 रखोगे इधर ले। अब बताओ, अब आप बताइए कुछ सवाल, क्वेश्चन जो है ना वो समझ लीजिए बच्चों वाला बन गया क्वेश्चन। अब ये समझ लो वही सवाल हो गया भैया, दो सर्कल, वो तो हम जानते हैं ऐसे सर्कल जिनका सेंटर वाई एक्सिस पर है और जो लाइन को टच करे, वो दो सर्कल पॉसिबल हैं, तो ठीक है उनके सेंटर निकाल लेंगे, एक को Q1 नाम दे देंगे, एक को Q2 नाम दे देंगे, और फिर वो जो P पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट तो मालूम ही है, P पॉइंट कोऑर्डिनेट मालूम ही है √2,1, फिर वो जो ट्राइंगल बन रहा होगा उसका एरिया आ जाएगा, तीनों वर्टेक्स निकालने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, वो कैसे निकालेंगे भाई, लाइन हमारी जो सर्कल है, ये जो लाइन है बेटा ध्यान दीजिए, कैसे बना लेते हैं डायग्राम। ये हमारा समझो सेंटर है 0, और हमारी लाइन है जो कि टच कर रही है उसको, किसको, इस लाइन, ये हमारा सर्कल। तो भाई लगा दीजिए कॉन्सेप्ट, d = r, सेंटर से जो डिस्टेंस है और जो रेडियस इक्वल होगी, और रेडियस आपको गिवन है, एक सर्कल लेट करो, वो अपने आप के दो आ जाएगा, तो दो ही सर्कल, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, इसलिए बस सेंटर ही को तो डिफरेंस है k की। भाई किसी को अगर आप x मान लेते हो तो x में जितनी पॉसिबिलिटी वो निकल आएगी। कोई क्वेश्चन आपने किया नंबर बताओ, आप x मान लेते हो, x मान लो 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 नंबर ऐसे पॉसिबल होंगे, तो ऐसे दो सर्कल पॉसिबल होंगे, एक को Q1 सेंटर कह देंगे, दूसरे का सेंटर Q2 हो जाएगा, एक यानी Q, तो ये पहले d = r लगाओ,
तो ये d क्या होगी, इसकी डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट से, तो x की जगह रखेंगे 0 तो 0 हो गया, y की जगह k रखेंगे k माइनस 3 का मॉड डिवाइड में दोनों के स्क्वायर का समेशन √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 और 1 3 √3 इज इक्वल टू, और रेडियस आपको गिवन है, हर एक सर्कल की रेडियस दी है 2√3, तो यहां से आप कह सकते हो k माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 3 टू 6। अब यहां से मॉड हटाओगे k माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 और k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6 प्लस का 3, एक बार प्लस लोगे तो 9 हो गया, एक बार माइनस लोगे -3। इसका मतलब क्या हुआ, दो आपका आंसर आ गया, एक हो गया समझ लीजिए Q1, किसी को भी नाम दे दो 0,-3 और दूसरा सर्कल का सेंटर क्या होगा Q2 यानी 0,9। अब हम चाहो तो डिटरमिनेंट का यूज करके भी कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगा के भी निकाल सकते हैं एरिया, और या तो वेरी सिंपल है डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हो, डायग्राम बना के तो इजी हो जाएगा। कैसे बताओ, ये दो सर्कल है भाई, एक का सेंटर यहां पर है 0,-3 तो ये Q1 हो गया, और दूसरे का सेंटर यहां पर है Q2, ये हमारा 0,9 और हमारा जो P पॉइंट है वो √2,1 वो ये हो गया मान लीजिए, ठीक है, √2,1 वो जो P पॉइंट है। अब इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है आप देखिए, इसका एरिया निकाला तो सिंपल है, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बाकी वैसे भी निकाल सकते हो 1/2, पहला पॉइंट √2,1, फिर दूसरा पॉइंट 0-3, तीसरा पॉइंट 0,9 और 1,1,1, आप निकाल लीजिए, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए तो भी वही हो जाएगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस 1/√2, ये हो गया √2 और ये कितना होगा -3 और -3 और -9 -12 और ये 6। हमें मालूम है एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड कर दीजिए, इसका मॉड कितना होगा 6√2 हो जाएगा, स्क्वायर करना है, इसका एरिया का स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्क्वायर क्या होगा बोलो, इसका स्क्वायर क्या होगा, एरिया का स्क्वायर, तो ये हो गया 36, 72 आ रहा तब भी वही आ रहा है। बाकी ऐसे भी कर सकते हो, ये 9 होगा और ये हमारा 3 होगा, डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, वो -3 भले इधर है लेकिन है तो डिस्टेंस 3, तो ये हमारा बेस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 बेस यानी 12 और हाइट कितनी है √2, और यहां से आप देख सकते हैं 6√2 और इसका स्क्वायर करेंगे 72। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।